नमस्कार, मैं दिलीप कुमार रांची झारखंड से बिलॉन्ग करता हूं। हिमाचल के पावन धरती पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग अवगत होगा कि मैं यहां पर आने का मुख्य कारण क्या है। आज हमारे बीच यहां के पावन धरती पर हिमाचल के ही अपने कैप्टन परमार साहब के माध्यम से यहां आने का मुझे मौका मिला है। मुझे बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज से पहले 10 साल पहले हमारे साथ साहब ने इंडियन आर्मी में एक साथ नौकरी किए थे हम लोग। नौकरी करने के दौरान हम लोग टच में रहे और मैंने भी एक इंडियन आर्मी से 30 साल सेवा करने के बाद ऑनरी कैप्टन से रिटायर करने के बाद मुझे एक संस्था में काम करने का मौका मिला, जिस संस्था का नाम है AWPL एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2014 द्वारका सेक्टर दिल्ली के अंदर हुआ था और इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारे सीतापुर जयपुर के अंदर में खुद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और हमारे पास 5 फैक्ट्रियाँ हमारे पास खुद के ऊपर, दूसरे के ऊपर हम निर्भर नहीं हैं। और पूर्ण रूप से ये इंडियन आर्मी की एक संस्था है जिसका आज सुचारू रूप से इस चीज़ को अभियान छेड़े हुए हैं और वो भी इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं। उनका नाम है डॉक्टर संजीव कुमार सर। उनके लिए मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियां होना चाहिए, जो कि आज इस संस्था में भगवान की उपाधि मिली हुई है। और भगवान के अलावा कोई हम लोग यहाँ पर जो दुआ लेकर काम करना चाह रहे हैं, तो हम लोग काम क्या कर रहे हैं, हेल्थ वेलनेस के ऊपर जागरूक करते हैं। बीमारियां 2 तरह से होती है। एक है डिजीज बीमारी जिसमें कि डॉक्टर का होना अनिवार्य है। पहले के दौर में चिकन पॉक्स जो होता था या मलेरिया काटने वाले मच्छरों से होता था, उसके ऊपर हम आज डॉक्टर को सलाम करते हैं कि उस बीमारियों से हमको मरने से बचा लिया है। सही बात है। और आजकल हम लोग क्या करते हैं, जो खान पान के बीमारियां फैली हुई हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज, जो कि ये चाइनीज फूड के ऊपर हम लोग ज़्यादा जोर दिया है। चाइनीज फूड या वो मेड इन गॉड, गॉड का बनाया हुआ नहीं है, वो इंसान का ही बनाया हुआ है, जो कि आज हम लोग खा रहे हैं। जैसे कि पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, ये लत लग गया है। और ये क्या करता है, ये हम लोग के शरीर में अंदर जाता है तो हमारे शरीर को एक बीमारी नहीं 2-2 बीमारियां उपलब्ध कराता है। जैसे आज शुगर हो गया, मोटापा ले लीजिए, बच्चों का पेटेंट, मतलब कहने का मतलब कि माइंड जैसे देख रहे होंगे आप लोग। और बहुत ही बीमारियां ऐसे जो लाइफस्टाइल डिजीज से हैं। और जैसे कि आजकल हम लोग बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे में देखे होंगे आप लोग, केक सेलिब्रेशन करते हैं, हम लोग घर घर खिलाते हैं। तो हम लोग घर घर जाकर जागरूक यही करते हैं कि भाई लाइफ स्टाइल डिजीज को हम लोग अपने रूटीन वर्क, घर का रूटीन अपना चेंज कर दिया जाए, तो हमारी दिनचर्या जो है उसको हम लोग अपना शरीर को यहाँ से हम लोग 2 साल 4 साल 10 साल जो है हम लोग लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो अभी देखे होंगे आप लोग कि पहले के मुकाबले आजकल आदमी, हम लोग जो पहले 100-100 साल जिंदा रहते थे, और आजकल हमारा क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, 70 साल अभी एज लिमिट कर दिया है। पहले हमारे मतलब बुजुर्ग लोग हैं, इन लोग बताएंगे कि हम लोग खान पान जो हुआ था नेचुरल मिला करता था हम लोग को। सही बोल रहा हूँ, जो नेचुरल हम लोग को मिला करता था उस चीज़ से हम लोग 100 साल 110 प्लस भी जाया करते थे। आजकल ये जो लाइफ स्टाइल डिजीज, खान पान जो बदली किया हुआ है, इसके वजह से हमारी आयु भी कम हो गया है। जो हम लोग को पहले देखे होंगे आप लोग, सीजनली कोई चीज़ मिला करता था, फल फ्रूट जो भी है सीजनली मिलता था। आजकल हम लोग को 12 मास, मतलब जो भी चाहिए हर सीजन में हर आइटम मिल रहा है। और ऊपर से जो केमिकल साइड से जो इंजेक्शन दे देकर लोग की, जो भी आपको देखे होंगे आप लोग, उसके डबल वो हो रहा है। और खेतों में पेस्टिसाइड करने के बाद जो ओरिजिनल दूध हमको मिलना चाहिए वो भी हमारे पास आज नहीं मिल पा रहा है। गलत नहीं मैं बोल रहा हूँ आप लोग को। तो ऐसे ही हमारी संस्था क्या करती है, घर घर जाकर हम लाइफ स्टाइल डिजीज के भी काम कर रहे हैं कि कैसे रोकथाम किया जाए। अब यहाँ बात आती है कि 3 चीज, जैसे कि एयर पोल्यूशन को रोक नहीं सकते, वाटर पोल्यूशन को रोक नहीं सकते हम लोग, और ये जो अपना रेडिएशन को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग घर घर जाकर जागरूक करते हैं कि जैसे कोरोना काल में हमारे को सिखा दिया गया है कि हमारी इंडिया की जो पद्धति थी आयुर्वेद, वो काढ़ा बना बना कर पीना शुरू कर दिया हम लोग। तो रामदेव बाबा के देखे होंगे काफी आप लोगों ने, उनके द्वारा भी काफी जिसका इम्यूनिटी पावर बरकरार रहा, वो आदमी स्वस्थ रहा। और कोरोना काल में हमने 1 साल बंद रहे, 2 साल जो भी बंद रहे, उसमें हम लोग काढ़ा पी पी कर अपना इलाज किया है। और आज भी आदमी को थोड़ा बहुत बुखार जुकाम होता है तो काढ़ा बनाकर पीते हैं। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ आप लोग के बीच, ये सही है ना। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, जहाँ पर रेडिएशन वाली बात आती है, मोबाइल घर घर है सबके पास, हम लोग घर घर जाकर बताते हैं जब भी आदमी मोबाइल यूज करता है तो दाहिना पॉकेट में कभी नहीं रखना है, आप साइड में रखना मोबाइल को। और रात को सोते समय मोबाइल अपने बिस्तर से कहीं दूर रखकर सोइए, बहुत ही अच्छा चाहिए, क्योंकि उसका रेडिएशन इतना इफेक्ट करता है पूछिए मत। और बच्चों का अब लत तो लग गया है, मोबाइल देख ही रहे हैं आप लोग, जन्मते बच्चे आजकल मोबाइल शुरू कर देते हैं। क्यों? अब जैसा हम ढालेंगे वैसा ढलेंगे। अब रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसको अपने तरफ से प्रकाशन बहुत जरूरी है। वैसे ही आप लोग बर्थडे मनाते हैं, केक बाहर से लेना है, हम लोग मना करते हैं, लेते हैं तो छोटा केक लेना, क्योंकि जितना कम जाएगा उतना अच्छा। अपने घर में बना लीजिए, वो सबसे अच्छा आपके लिए फायदेमंद है। उसके बाद अभी इस संस्था में आने का कारण क्या है मेरा, कहने का मतलब मैं इंडियन आर्मी से 30 साल सेवा किया, और इस संस्था में जब मैंने जुड़ा, वो हमारे डायमंड लीडर किशोर गुरुजी हैं, जो कि चूरू राजस्थान के रहने वाले हैं। आज मैं चाहूँगा उनके लिए भी, गुरुजी के लिए मेरा जोरदार तालियां होना चाहिए।
क्योंकि आज मेरे वो गुरु नहीं होते तो मैं यहाँ पर नहीं होता। और इंडियन आर्मी में 30 साल सेवा करने के बाद एक लोगों की सेवा कर कर यहाँ से भी करोड़ रुपया कमाया जा सकता है। तो अब बताइए मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लोग की दुआ कमाना चाह रहा हूँ। जैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, अरे माता बहने हमारी 10 साल 15 साल 8 साल से अगर बेबी कंसम नहीं हो रहा है किसी का, अगर मेरे मार्फत से अगर उनका बेबी कंसम हो जा रहा है 3 महीना 4 महीना प्रोडक्ट खाकर, अब मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोग को, अच्छा काम है कि बुरा काम है? अच्छा का साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? वैसे ही है, जैसे घुटने का आदमी डॉक्टर बोलता है कि मैं ऑपरेशन करूंगा, कितना खर्च आएगा ऑपरेशन करने में? मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोग से, प्रमाण करके जाना ठीक रहेगा ना? कितना खर्च आएगा? 1.5 लाख 1,25,000 आएगा, और गारंटी नहीं है कि सक्सेस होगा। सही बोल रहा हूँ? अगर मैंने यहाँ से बोला कि ठीक है, जहां आपको वहां लग रहा है 1.5 लाख रुपया, आप 3 महीना मेरा प्रोडक्ट खा लीजिएगा, हो सकता है कि ऑपरेशन ना कराना पड़े। और आपका कितना बचा दिया? 1 लाख रुपया आपको इनकम ही बचाया, और 3 महीना प्रोडक्ट खिलाकर मैंने आपको चलना फिरा शुरू कर दिया आपको। अब बताइए अच्छा काम है बुरा काम है? तो कहने का मतलब यही हम लोग काम कर रहे हैं, घर घर जागरूक कर रहे हैं। और जैसे कहने का मतलब किसी माता बहने का अगर मोतियाबिंद हो जाता है, ऑपरेशन कराने का डॉक्टर बोलता है, आप लोग करा लेना, लेकिन मेरा कहना 3 महीना मेरा प्रोडक्ट एक बार यूज करके देखिए, हो सकता है ऑपरेशन भी ना कराना पड़े। तो हम लोग 3 महीने का जो कोर्स है उसको करवाते हैं, और आज रिजल्ट भी मिल रहे हैं हमारे पास। आप यूट्यूब पर हमारा WPL जाने के बाद यूट्यूब में खोल कर देखिएगा हमारा रिजल्ट कितना है। बेबी कंसेप्ट का जो भी और दिक्कत है किसी साइड से, हमने कैंसर तक भी इलाज किया है, फर्स्ट स्टेज जाकर भी। कहने का मतलब हम लोग दवाई, मैंने क्या बोला, मैं इंडियन आर्मी से बिलोंग करता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। लाइफ स्टाइल जो खान पान की बीमारियां फैलती हैं उसी पर हम लोग रोकथाम करने के लिए आयुर्वेदिक द्वारा हम लोग इलाज कर रहे हैं। कहने का मतलब कि जैसे किसी बच्चा चल नहीं पा रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अपाहिज टाइप में है, बोल नहीं पा रहा है, अगर मेरा प्रोडक्ट ये किडजी डॉग, इसके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए मैं बोलूंगा। ये ऐसा प्रोडक्ट है, अगर बच्चा आपका माइंड से थोड़ा तुतलाता हो, बोल नहीं पाता हो, तो ऐसे रिजल्ट हैं सर हमारे पास कि इस प्रोडक्ट को 3 से 4-5 महीने खिला दिया गया है, वो बच्चा आज स्वस्थ है, बोलना शुरू हो गया, चलना शुरू हो गया। अब बताइए दुआ ही ले रहे हैं ना हम लोग। तो ये सब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं हमारे को, भगवान आज इसको, हमारे जो डॉक्टर संजीव कुमार को उपाधि भगवान को दिए गए हैं कि आज वो नहीं होते तो हमारे बच्चे आज, या बेबी कंसेप्ट, ये सब चीजें हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। ये जो भी हमारा रस के नाम पर है, किडनी रोग रस, हम लोग दवाई के नहीं रस के नाम पर बेचते हैं। और रस यूज करने का, पिलाने से बच्चे स्वस्थ रहे। जिस बंदे को, बच्चे जो स्वस्थ भी है ना, उसको भी पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या अगर माइंड मेकअप, ये 1 साल से बच्चा लेकर 5 साल से बच्चा लेकर 18 साल के बच्चे को तक इसको देते हैं, उसका हाइट ग्रोथ करना, जो भी दिक्कत है सब चीज रिकवर करेगा, भूख नहीं लगना, सब चीज, सर्दी जुकाम कुछ भी नहीं होने दे रहा है उसको। अगर आपने 2-3 फाइल पिला दिया बच्चे को, क्या गया? कुछ नहीं गया। दूसरा हमारा एक गायनोडॉग है, जो मैं आपकी प्रमाण दिया था अभी आपके सामने कि हमारा ये गायनोडॉग जो माता बहने को जो आज प्रॉब्लम हो रहा है, किसी भी साइड से प्रॉब्लम भी हो ना, अगर 3 फाइल पिला देना, मैं इतना गारंटी आपको दे रहा हूं, मैं अपने अपने बच्ची के ऊपर मैंने इसको आजमाया है। दिल्ली में मेरी बच्ची रहती है, मेरी बच्ची को MC के दौरान हरदम दर्द होता था, आज मैंने 3 फाइल पिलाया है, आज उसको कोई भी दर्द नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या काम किया उसके साथ? अच्छा ही काम है ना। और वैसे ही बच्चा जो मैं बताया था आपको, जिसको दिक्कत है, नहीं भी कोई दिक्कत है, इसको पी लेना है, स्वस्थ आदमी के लिए हेल्थ वेलनेस हम जागरूक कर रहे हैं, स्वस्थ आदमी को ही स्वस्थ बनाने का काम कर रहे हैं हम लोग। लेकिन हमारी प्रोडक्ट आज इनलेस के ऊपर भी काम कर रही है। तो ये कहने का मतलब कि जिसको भी दिक्कत है आप ले सकते हैं, पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। और इसके लिए मैं जोरदार तालियां होना चाहिए कि आजकल आजकल हमारे इस प्रोडक्ट से जिसकी लड़की पैदा हुई है उसका नाम रखा है गया है गायनोडॉग। समझ गए आप लोग? तो आने वाले 5 साल 8 साल 10 साल बाद आपके बीच में यहाँ पर वो लड़का आएगा, बोलेगा कि मेरा नाम है गायनोडॉग। इसलिए कंपनी के जो भी इस प्रोडक्ट में खाए हैं, जिसके बच्चे हुए हैं, लड़की हुई है, उसके गायनोडॉग नाम रखा गया है। दूसरा नाम है थंडर ब्लास्ट, ये दोनों कॉम्बिनेशन में दवाई चलता है। जिसका लड़का होता है इसका नाम रखा गया है थंडर ब्लास्ट। समझ गए आप लोग? तो प्रमाण होना चाहिए ना आपके पास कि साहब आए थे और बोल के चले गए, तो मैं झूठा वादा नहीं कर रहा हूं। आप लोग 10 साल बाद 12 साल बाद दिल्ली के अंदर आइएगा, वहां भाई जब लड़का 18 साल का हो जाएगा ना, उसके बाद स्टेज पाकर इस कंपनी में ज्वाइनिंग 18 साल के बाद ही होता है। वो लड़का अगर बोलेगा मैं थंडर ब्लास्ट बोल रहा हूँ, मैं गायनोडॉग बोल रहा हूँ, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसी प्रोडक्ट से वो लोग हुए हैं। इसलिए असम का एक है, उसका नाम थंडर ब्लास्ट रखा गया है, और एक कहीं और उसी साइड की लड़की हुई पैदा, उसका नाम गायनोडॉग रखा गया है। दूसरी बात, हमारे जो कैप्टन परमार साहब है, जो कि आपके बीच में यहाँ आने का मौका मिला है, मैं इनके मुंह जबानी सुनना चाहूंगा कि पाइल्स का इनको प्रॉब्लम था, मैंने अपना पाइल्स का इनके सामने मैंने प्रोडक्ट भेजा था, तो ये जुबानी यहाँ पर थोड़ा बताएंगे, इसके बाद फिर मैं आगे का सेशन शुरू करूंगा। तो प्लीज वेलकम परमार साहब, अपना बात रखें। मैं इनके साथ जो है कहीं आर्मी में सर्विस किया था 3-4 साल, तो मेरा इनके साथ कांटेक्ट लगातार बना रहता था। तो बीच-बीच में हमने आपस में तालमेल किया, तो मैंने इनसे पूछा कि आप क्या काम करते हैं? तो उन्होंने अपने इस जो इस संस्था से जुड़े संस्था के बारे में बताया कि मैं ऐसे-ऐसे काम कर रहा हूँ और ऐसी-ऐसी हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं जो हेल्थ से संबंधित हम देते हैं। तो मेरे को पाइल्स का प्रॉब्लम था, मैंने इनसे प्रोडक्ट मंगवाए
और मैंने तकरीबन अभी 1 महीना हुआ मेरे को प्रोडक्ट खाते हुए और मेरे को 30% का फ़र्क है। तो मैं इनका बहुत-बहुत धन्यवाद। इससे पहले मैंने कई जगह से, हॉस्पिटल से, जहाँ भी जाते थे ऑपरेशन करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन जब से इन्होंने मेरे को जो प्रोडक्ट दिए थे उनका मैं यूज़ कर रहा हूँ और अभी इन्होंने बोला कि 3 महीने तक आप लगातार इसका इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद आपको पूर्ण रूप से आराम मिलेगा। मैं इनका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को ऑपरेशन कराने का मौका ना मिला। धन्यवाद डॉक्टर साहब।